तो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। कल स्टैटिक्स में आपको हमने शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना बता दिया। अब आज की जो बात आपको करनी है वो स्टेप डेविएशन मेथड की बात करनी है। ये स्टेप डेविएशन मेथड आज आप सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा आपको। 2 मिनट ध्यान दीजिए इधर कि अगर आप देखे थे कल कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, तो जहां डी की वैल्यू आप निकालते थे डेविएशन क्या कहते थे आप? डी बराबर xi माइनस ए, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 n तक ऐसे चला गया ना। अब ये जो डी आता था, डेविएशन आता था, कभी कभी क्या होता है कि इसी को हम इस डी को क्या करते हैं कि डेविएशन को देखते हैं कि ये कॉमन नंबर से किसी डिविजिबल हो जाता है। जैसे जो डी आया था तो कभी कभी ऐसा आ गया 10 20 0 -20 -10 ऐसा कुछ वैल्यूज मिल देंगी, आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा। तो वहां क्या देखेंगे कि आपको एक कॉमन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, 5 से 10 से 20 से, जैसा भी आपको मल्टीपल वो दिख जाए। तो वहां पे क्या होता है कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं। डी को डिवाइड करने के बाद एक नया कॉलम बनाते हैं यू का, ठीक है। और वो यू क्या होता है? यही डी मतलब xi माइनस ए अपॉन एच क्या है? कॉमन डिवाइजर ना ऑफ डी। जो डी है उसका कॉमन डिवाइजर है ना, जिससे वो डिवाइड हो जा रहा है। और i क्या है? i 1 2 3 n तक ऐसे ले लेंगे, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, कुछ इसमें नया नहीं लिखा जा रहा है, बहुत छोटी सी बात है, आप समझ सकते हैं ये। अब देखिए एक बात यहाँ पे क्या हुआ कि हमने h को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम xi इज इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस, ये देखिए h इधर गया तो ये a इधर आएगा, h प्लस a प्लस एच यू आई, ठीक है। तो xi की जो वैल्यू है वो a प्लस एच यू आई लिख सकते हैं। यू क्या है? xi अपॉन a, मतलब डी अपॉन a है, डेविएशन अपॉन एज्यूम्ड मीन, वही क्या है? यू आई एस यूजुअल 1 2 3 4 n तक ले सकते हैं, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके दिए हों जहां तक आप जाइए। अब अगला जो इसमें करना है, आप इस इक्वेशन को fi से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई fi से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से, तो ये fi xi इज इक्वल टू a fi प्लस एच यू आई fi, ये हो गया। समझ रहे हैं? अब इतना आपने कर दिया, सबसे पहले आपने एक यहां से इसी से मल्टीप्लाई किया, इधर क्रॉस xi को एक तरफ कर लिया, a प्लस एच यू आई लिख लिया, फिर f xi से fi से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब पर आप क्या करिए? सिग्मा ले लीजिए, हर एक टर्म का आप क्या करेंगे? सिग्मा लेंगे। तो यही आप ऐसा कह सकते हैं i इज इक्वल टू 1 से n fi xi, ठीक है, इज इक्वल टू, एक बाहर हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन है, i इज इक्वल टू 1 से n fi प्लस h बाहर हो जाएगा, सिग्मा यू आई fi i इज इक्वल टू 1 से n। इतनी बात आप लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। अब क्या करना है? मीन बनाने के लिए आपको मीन पता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता था? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, इसी को हम सिग्मा
FI को कैपिटल N कहीं कहीं आपकी बुक में लिखा मिलेगा या लिख सकते हैं। N फ्रीक्वेंसी के सम को कैपिटल N भी लिख सकते हैं, ये मैंने कई बार आपको बताया, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हर एक टर्म को इसी N से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये सिग्मा FI XI अपॉन N, सिग्मा समझिएगा I बराबर 1 से N है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए, यही सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI वही होगा, यानी चाहे आप यहाँ सिग्मा FI ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ H सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI। इतना चीज आप कर सकते हैं, इतनी बात आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर लिख देते हैं, ये प्लस हुआ और ये H सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI। अब इसके आगे इधर देखिए क्या हुआ, ये वैल्यू जो आपकी है यही क्या है, यही अरिथमेटिक मीन है, इसको हम x बार लिख सकते हैं। यहां से देखिए FI सिग्मा का कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा का FI कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, एज्यूम्ड मीन A, फिर प्लस दूसरा आपका H कॉमन हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे, इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन पता चल जाएगा। इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू x बार, मतलब मीन इज इक्वल टू A एज्यूम्ड मीन प्लस H बाहर। यहाँ देखिए ये सिग्मा FI मतलब N है, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि H बाहर ले लिए और उसके बाद यहाँ 1/n कॉमन लेकर सिग्मा UIFI भी कर सकते हैं, कहीं कहीं आपकी किताब में लिखा मिलेगा। तो दोनों बातें एक ही चीज हैं, कुछ अलग नहीं है। आप समझिए, इस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड से आप मीन प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पे हम एक प्रश्न करते हैं, आप इस वीडियो को रोककर ये तरीका और इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि कैसे ये आया। अब देखते हैं आप आज का प्रश्न जो स्टेप डेविएशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। वेज सैलरी है, तनख्वाह कल बताए थे, वेज मतलब अर्निंग होती है, तनख्वाह होती है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। अब इसमें वेजेस है इन रुपये दिया गया है, ये डाटा आपको, और दूसरा दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स। ₹800 800 रुपीज 7 वर्कर्स को मिल रहा है, 820 14 वर्कर्स को, 860 19 वर्कर, 925 वर्कर्स को, 920 रुपीज मिल रहा है 20 वर्कर्स को, 980 मिल रहा है 10 वर्कर्स को, और 1000 मिल रहा है 5।
तो इस तरीके से टेबल दी गई है, आपको इसका मीन निकालना है बाई स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से। ये तरीका स्टेप डेविएशन मेथड आपको यूज करना है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, फिर दूसरा जो हमने सिखाया आपको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, पर लंबा पड़ेगा। उसी प्रकार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हम बनाते थे टेबल, तो लिखते थे xi। दूसरा चीज क्या लिखते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी। यही दो चीज आपको डाटा में दी गई रहेगी। तो ये 800 फ्रीक्वेंसी 7, फिर आपको 820 फ्रीक्वेंसी 14, फिर 860 इसकी फ्रीक्वेंसी 19, फिर आपको 900 इसकी फ्रीक्वेंसी 25, और फिर 920 इसकी फ्रीक्वेंसी 20, फिर 980 इसकी फ्रीक्वेंसी 10, और फिर 1000 इसकी फ्रीक्वेंसी 5। ये दिया। एक बात आप अगर डायरेक्ट मेथड के बारे में सोचिए, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहला तरीका सिखाया, यहाँ आप क्या निकालेंगे, एक्सआई एफआई लिखेंगे ना, एक्सआई एफआई लिखेंगे। और जैसे ही आप एक्सआई एफआई लिखेंगे तो ये 7 8 जब 5600, फिर 14 का 82 मल्टीप्लाई 19 का 86 860 में मल्टीप्लाई 25 का 900 में, तो ये वैल्यूज आपको काफी लंबी मिलेंगी। फिर उसको ऐड करना, एक्सआई एफआई का सिग्मा लेना आपको बड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इन सारे कामों को करने में क्या होगा, आपका समय खराब होगा। इसलिए अगले तरीके पे जाते हैं जो हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था। उसमें आप निकालते थे अगले स्टेप पे, यहाँ पे क्या निकाल लेते थे, डी आई निकालते थे ना, डी आई निकालते थे। और डी आई होता क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो चलिए यहाँ पे हमने ये 900 को मान लिया ए, यही हमारा एज्यूम मीन है। 900 को हमने ये 900 लिखा था, इसी को हमने मान लिया ए कि ये हमारा एज्यूम मीन है। तो यहाँ लिख देता हूं, लेट 900 ए इज इक्वल टू 900 बी एज्यूम्ड मीन। ये हमने सोल्यूशन में लिख लिया ऊपर। तो ए की वैल्यू 900 हो गई। तो जब यहाँ पे 900 में 800 घटाएंगे तो -100, -80, -40, 0, 20, 80 और 100 प्लस का, ठीक है, 1000 माइनस 900 ये हो जाएगा। अब देखिए जो अगला तरीका शॉर्टकट वाला है आपका, सर ये था कि अब हम यही करते थे, एफ आई डी आई निकाल लेते थे, एफ आई डी आई निकाल लेते थे शॉर्टकट तरीके में, जो आपने सेकेंड मेथड में सिखाया, तो वही सिखाया था ना मैंने। तो आप क्या कर सकते थे, तो इसका मल्टीप्लाई करते थे ना। पर अभी आप देखिए मैंने एक तरीका आज फिर सिखाया आपको, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड सीखा। इस तरीके में मैंने बताया कि अगर आपको लगे कि कोई कॉमन फैक्टर यहाँ दिख रहा है, किसमें दिख रहा है सर, डीआई में जो डेविएशन है, अगर वो किसी कॉमन डिवाइजर से डिविजिबल है तो हम उसको डिवाइड करके अगला कॉलम बना सकते हैं यू आई का। तो अगला कॉलम आपका आएगा यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब डी आई अपॉन एच होगा ना। और यहाँ एच इज इक्वल टू कितना लेंगे, 20। क्यों, क्योंकि 20 से सभी डिविजिबल हैं ना, 20 से सभी डिविजिबल हो गए हैं। तो अब देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस, जब ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये आपका -4, ये -2, ये 0, ये 2, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 5 ना, ये आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो आपको करना था टेबल, आप एक बार फॉर्मूला समराइज करिए। एज्यूम्ड मीन में आप क्या ऐड कर रहे थे, एच, फिर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही ना लिखते थे ना।
यही स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का फॉर्मूला आपने सीखा। स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा वो ये सीखा ना, क्या सीखा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही सीखा। एज्यूम्ड मीन प्लस एच जो कॉमन डिवाइजर है, फिर ये। तो ये देखिए अगला जो टेबल आपका बना ये एफ आई यू आई का बनेगा ना, एफ आई यू आई। मुख्य चीज यही होती है कि आप यहाँ क्या क्या लिख रहे हैं और किसका आपको सिग्मा लेना है, वो आपको फॉर्मूला बताएगा कि आगे क्या करते जाना है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखिए। तो चलिए 7 5 जा -35, इसका कर रहे हैं ना एफ आई का यू आई में, अब 14 का 4 टाइम्स जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का 4 बार गए तो 4 8 4 जा 16 और 5 -56 आएगा। इसके बाद आपका ये 19 का 2 में गए तो -38 आ गया। फिर 25 है ना, और इसका 0 में गए तो क्या आएगा 0। फिर 20 का 2 टाइम्स गए तो 40, और फिर 10 का 4 टाइम्स गए तो ये भी क्या आ जाएगा 40, 10 4 जा 40, और 5 5 जा 20, ये आपको मिल गया। यहाँ आपको कोई कागज पे अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ा, आपको टेबल आती है, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आसान सा काम हो गया। अभी अगर इस तरीके पे रहते ये वाले पे तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन आपका लंबा पड़ता। अब ये देखिए और छोटा हो गया। अब आपको चाहिए क्या, एक जगह तो आपको चाहिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू, तो ये देखिए ये सिग्मा एफ आई ये कितना है, जो भी आपका सिग्मा एफ आई है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगी 7 14 21 21 9 30 10 40, और 40 और 20 65 65 और ये 20 85 85 और 10 95 और 500, ये आ गया। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या निकाल लेंगे सर, निकाल लें हम सिग्मा एफ आई यू आई ना, इसी को निकाल लें, यही यन है, ठीक है। आप डरिएगा नहीं कि सर किताब में यन दिया, यही जो सिग्मा एफ आई एन आई एफ आई है, सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, यही आपकी किताब के फॉर्मूलों में यन लिखा है, ठीक है। तो जब आप किताब पढ़ेंगे या उसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो यन जब दिया रहेगा, यन का मतलब यही समझिएगा, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहां से 35 और इसको 38 को भी क्या ले लीजिए 35 समझिए, तो 35 दूना 70 -70, अभी 3 यहाँ पे बचा हुआ था ना, इसको तो 59 हो जाएगा, तो 60 समझिए, 7 6 13 130 होगा, पर एक ज्यादा लिए थे तो -129 आएगा। अब प्लस वाला जब देखेंगे तो 40 40 80 80 20 100 105, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में 105, तो माइनस में वैल्यू बच जाएगी, तो 9 में से 5 गया 4 और 2 में 0, ये -24 आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू, ठीक है। अब लगा देते हैं फॉर्मूले में, हमारे पास ये टेबल में मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, उसे यहाँ पे लगा देते हैं। तो यह देखिए एक्स बार ए का वैल्यू एज्यूम्ड मीन क्या माने थे, एज्यूम्ड मीन हमने माना था 900 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 प्लस एच का वैल्यू कितना मिला 20, जिससे डिवाइड किए थे कॉमन डिवाइजर 20 मिला था। फिर सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला, ये मिला -24, ये -24 अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना मिला ये हमको 100, ये ठीक है। तो ये लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखे 20 5 जा 100, 5 एलसीएम ले लीजिए तो 9 5 45 2 0 -24/5, एक्स बार बराबर 4500 में जब आप 24 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा
ठीक है, 4476 4476 मिल जाएगा, 4476। और इसको 5 से डिवाइड करिए तो x बार आपको मिला 5, 8 जा 44 बचेगा, 5 9 जा 45 2 बचेगा, 5 5 जा 25 1 बचेगा, 0 लगाएगा पॉइंट के बाद, और 5 2 जा 10। तो आपका मीन वेज जो आया, हेंस मीन वेज ऑफ गिवन डाटा इज 895.2 रुपीज, 895 रुपया 20 पैसा। यही आपका मीन वेज आ जाएगा इस दिए गए डाटा का। ठीक है, तो ये जो भी डाटा आपको दिया गया था, इसका जो मीन वेज आपको आया वो 895.2 रुपया मिल जाएगा। ये इस प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तरीका था स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार समराइज कर लेते हैं। आपको एक्सआई ये दिया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, ये फ्रीक्वेंसी एफआई हो गया। आपको सबसे पहले डेविएशन निकालना है, डी आई बराबर होता है एक्सआई माइनस ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन। अब ये ए जरूरी नहीं है आप यहीं लिखिए, कल भी मैंने ये आपको सिखाया था। आप चाहें तो ए इसको ले सकते हैं, ए इसको ले सकते हैं, ए किसी को भी ले सकते हैं, पर बीच में लिखने का फायदा ये होता है कि कुछ आपके निगेटिव में आएंगे, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू कुछ रहेगी, कुछ इससे छोटी रहेगी। तो जब कुछ माइनस में आ जाएगा, कुछ प्लस में आ जाएगा, तो उसमें आसानी ये होगी कि आपका वो सॉल्व करने में कट जाएगा। अब यहाँ से डी के बाद हमने स्टेप डिवीजन में अगला तरीका बताया कि अगर आपको यहाँ दिखता है कि किसी कॉमन डिवाइजर से ये डी डेविएशन कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, जैसे यहाँ 20 से हो रहा था, तो हम उसको ui लिख सकते हैं। ui बराबर होता है xi माइनस ए अपॉन एच मतलब जो कॉमन डिवाइजर है यहाँ 20 था, तो उससे हमने सबको ये डिवाइड करके यहाँ वैल्यू लिख ली। अब आपको FI/UI निकाल लेना है। FI/UI हमने इस तरह से निकाला, इसका सम ले लिए, FI का सम लगे, और फिर हमारे पास जो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आज की क्लास में मैंने सबसे पहले करा दिया, आप उसको यहाँ पे लगा लेंगे। और A प्लस एच सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI आप जैसे ही लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये छोटा सा आसान सा काम आपको करना था। यहाँ पे आपको कोई सोचना समझना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में ऐसा एक प्रश्न आपका 100% आएगा, और वो 100% नंबर आपको देके जाएगा अगर आप ऐसे 10 सवाल का अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड आपने सीख लिया, इस पे कुछ और सवाल एक्सरसाइज आप अपनी देखेंगे एनसीईआरटी की, और दूसरे एक्सरसाइजेस को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए, जो कि हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से। अगली क्लास आपकी प्योरली क्या होगी, क्वेश्चंस बेस्ड होगी, कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगली क्लास में स्टेप डेविएशन मेथड का और शॉर्टकट मेथड का ढेर सारा सवाल आपको कराया जाएगा। उसके पहले आप अपने से एक बार लगाइएगा, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको कौन सा सवाल आ रहा है, कौन सा नहीं। तो जो ना आ रहा हो उन सवालों को करने पे ज़्यादा जोर दिया जाए, इसलिए आप कमेंट करके अपने सवालों को पूछिएगा। धन्यवाद।